एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। तो आज मैं आपके लिए कोई भी ब्लॉग नहीं लाई हूं, पर बहुत रिक्वेस्टेड एक वीडियो लाई हूं, क्योंकि जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूं तब से आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन टूर का एक वीडियो बनाऊं। तो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे इस वीडियो को बनाने में, तो एक टूर भी दे देती हूँ और उसके साथ साथ आप किस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज की है, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी है वो मैं आपको दिखाऊं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो किचन है ये स्क्वायर शेप का है। तो कैसे है वो मैं आपको बाद में बता दूं। जबकि मेरा ये किचन नया है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि इस किचन को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें, ताकि अगर आप भी अपने लिए कुछ सोच रहे हैं तो अगर आपको ये कुछ पसंद आ जाए तो आप ऐसे मतलब यूज कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, अपने कारपेंटर को, अपने डिजाइनर को। तो ये मैंने यूज किया, ज्यादातर किचन में टाइल्स यूज किया जाता है, पर ये जो मैंने ग्लास यूज किया है इसे लैकर कहा जाता है। तो ये वैराइटीज कलर के आते हैं, पर मेरे किचन के साथ यही कलर सूट करता है, मैच करता है, तो मैंने ये इसे लगाया है। तो लैकर है, इसका एक मतलब प्रॉब्लम भी है कि ज्यादा हीट में अगर आप खाना बनाते हैं तो ये फट जाने का चांसेस है। तो इसलिए जब भी आप खाना बनाएंगे तो उसके 10 मिनट पहले, सॉरी आधा घंटा नहीं, 10 मिनट पहले आपको चिमनी ऑन करना होगा और उसके बाद आपको खाना बनानी होगी। खाना बनाने के बाद आप जब पूरा किचन का मतलब खाना बनाना सब कुछ हो जाएगा, जब आप गैस स्टोव ऑफ कर देंगे उसके बाद भी 10 to 15 मिनट्स तक आपको ये चिमनी ऑन रखना होगा, ताकि पूरा हीट जो है ये सोक कर ले और आपका ग्लास लैकर जो है ये सेफ रहे। तो मैं हर एक खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि थोड़ा सा राइस बना लिया, थोड़ा सा रोटी कर लिया, या बहुत ही सिंपल सा कुछ करी वेज ऐसा कुछ बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इंडिया में जब नॉन वेज बनाया जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा तेल मसाले के साथ बनाया जाता है, हाई फ्लेम में उसे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से उसको ऐसे पकाया जाता है। तो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जब भी आप ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे कुकिंग करेंगे हाई फ्लेम में, या तो चाइनीज़ कुछ फूड बनाएंगे, तो इस टाइम में ये प्रोसेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो नॉर्मल घर में खाना बनता है उसमें इतना भी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ इसे अगर आपको सेफ रखना है, इसे ऑयल फ्री रखना है, तो इसलिए चिमनी यूज़ करना तो ऑब्वियसली अच्छा हैबिट होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मेरे किचन टॉप में मैं ज़्यादा चीज़ें रखना पसंद नहीं करती, थोड़ा सा खाली रहे तो काम करने में भी आसान हो जाते हैं। किचन कैबिनेट जो बनाया गया है, मतलब ये व्हाइट जो पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है लैमिनेट, पर यहाँ पे हमारा एक गलती हो गया था इंटीरियर के टाइम में। ये हमें देना चाहिए था एक्रेलिक, क्योंकि एक्रेलिक फिनिश जो है और भी अच्छा होता है, बिल्कुल मिरर की तरह होते हैं। तो मेरे बेडरूम में जो वार्डरोब है वो है एक्रेलिक का, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, पर यही मिस्टेक हमें हो गया है। ये जो किचन टॉप हमने बनाई है इसे कहा जाता है स्क्वाड्स। तो इसका एक फैसिलिटी क्या है कि इसमें अगर कोई भी कलर गिरता है, लाइक ऑयल, हल्दी, रेड चिली पाउडर, तो ये बिल्कुल नहीं पकड़ते, वो मतलब बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं। जैसे कि ये व्हाइट है, तो ऑब्वियसली ना व्हाइट में जब आप कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और एक किचन टॉप होता है जिसे एक मटेरियल होता है जिसे कोरियन टॉप कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दिखने में शायद अच्छा लगता है, पर कोई भी रंग इसमें अगर गिरे तो वो झट से पकड़ लेता है। उसके बाद आप जितना भी साफ करें वो उसका एक हल्का सा शेडो जैसा कुछ यहाँ पे रह जाता है। वो कम्प्लीटली वाइट या कौन सा भी कलर का हो, वो कम्प्लीटली वो वाला नहीं आता, उस रंग उसे पकड़ लेते। तो ये क्वार्ट्ज है, तो ये कभी भी रंग नहीं पकड़ते, जितना भी मुश्किल से मुश्किल दाग हो। इससे अगर आप ऐसे पानी से साफ करें या गीले नैपकिन से अगर आप इसे साफ करते हैं तो आसानी से ये उठ जाता है। इसे कहा जाता है सॉफ्ट क्लोजर। अगर मैं ऐसे इसे रख दूँ तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। इसे ऐसे लेके ऐसे खींच के बंद बार बार नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ऐसे आप इसे ओपन कर लीजिए, ये अपने आप बंद होता जाएगा। तो ये है मेरा नाइफ सेट, और यहाँ पे रखा है एक प्लांट, ये रियल इंडोर प्लांट है, प्लास्टिक का नहीं। दिखने में इसका पत्तियाँ जो है प्लास्टिक जैसे लगता है, पर ये रियल प्लांट है, क्योंकि मुझे किचन में क्या, मुझे मेरे घर में ग्रीनरी बहुत पसंद है। और ये है मेरा हॉब 4 बर्नर के। तो ये जो पीछे वाला जो छोटे 2 बर्नर है ये मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, क्योंकि इस कढ़ाई नहीं आते, ये मतलब ब्लॉक हो जाते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं छोटे बर्तन में जो भी चीज़ें बनाती हूँ, लाइक चाय बनाती हूँ या दूध गर्म करना, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ, वरना मैं इसे ऐसे रहने देती हूँ। मैं ज़्यादातर ये बड़े बर्नर तो यूज़ करती हूँ। और फिर हॉब के पास ही जो रहता है मेरा एक जग में
वाटर रहता है जो कि मुझे कुकिंग के लिए जब चाहिए होता है। लाइक अगर मैं चाय बना रही हूँ तो चाय बनाने के लिए 1 कप पानी मुझे एक्वागार्ड से लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी रख दूँ, जब भी मन करे थोड़ा सा कुकिंग में भी डाल सकते हैं या तो आप चाय बना सकते हैं, मतलब आसान हो जाते हैं। किचन टॉवल जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के टाइम में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खाना बनाती हूँ और अपने हाथ ऐसे साफ करती रहती हूँ, ये मेरा आदत है। तो किचन टॉवल मुझे कुकिंग करने के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मेरे किचन के जो मेन चीज़ है वो है ये बास्केट। इसे मैंने कॉर्नर में रखा है और ये काफ़ी बड़ा है, बैम्बू का एक बास्केट है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ये राउंड शेप का है और इसे मैंने लिया है अमेज़न से। और अगर आपको चाहिए तो इसमें, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन से परचेस की है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ये जो 2 ब्लू कलर के डब्बे आप देख रहे हैं, ये एक है हल्दी का, टर्मरिक और सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई खाना ही नहीं है, ऐसा कोई रेसिपी नहीं है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं होते, तो ये मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ। इस 2 का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और ये है ऑयल डिस्पेंसर, एक है वाइट ऑयल और एक में है मस्टर्ड ऑयल, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मतलब सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादातर चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ये है एप्पल साइडर विनीगर जो कि मैं एवरीडे मॉर्निंग में लुकवार्म वाटर के साथ लेती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है सुबह सुबह। तो ये नया पैकेट है तो इसलिए अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। और ये है पर इसका लिंक आपको नहीं मिल सकता क्योंकि इसे मैंने होम सेंटर से लिया है। तो ये है ऐसे स्पैटुला वगैरह रखने का एक होल्डर। पीछे मेरा एक ब्रेड का पैकेट, वो आई होप के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है मनी प्लांट, वो मेरे पहले घर में भी था और उसे मैंने यहाँ पे लाया है क्योंकि मनी प्लांट अच्छा होता है किचन में रखना, और वैसे घर में रखना ही अच्छा होता है। और स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में, मतलब काम करते टाइम में थोड़ा ग्रीनरी देखूँ, तो ये आँखों के लिए भी अच्छा है और माइंड को भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रखते हैं। और इसे मैं इस तरह से कॉर्नर में रखूँ तो ये जगह भी यूज़ हो जाएगा। और ये बास्केट जो है ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे अगर रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, तो कॉर्नर में ये इसका परफेक्ट जगह है। और फिर आते हैं यहाँ पे, ये है मेरे पानी के 2 बॉटल और एक वहाँ पे है, ये भी मैंने अमेज़न से लिए हैं। और ये पीने का पानी का बॉटल है। इसे मैं कुकिंग नहीं करती क्योंकि ये बॉटल मतलब थोड़ा सा फैंसी है, ये ख़राब हो सकते हैं, तो जो पीने का पानी है वो मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ। ये कुछ बिस्लरी के बॉटल छोटे छोटे, और ये सील्ड है, अभी तक इसे ओपन नहीं किया है क्योंकि जब मेरा हाउस वार्मिंग हुआ था तो उस टाइम में 3 कर्टन में हमने ये लिया था बिस्लरी के छोटे छोटे बॉटल्स, तो उसमें से कुछ रह गए हैं तो उसे भी अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे वापस तो वो लोग नहीं लेंगे और इसे मैं ऐसे वेस्ट भी नहीं कर सकती, तो हम इसे अभी यूज़ कर रहे हैं। और ये है मेरे फ्रूट बास्केट जिसमें कुछ ना कुछ फ्रूट्स रहता है, और ये मैं किचन में रखती हूँ क्योंकि मैं आर्यन के, मतलब मेरे बेटे का जो टिफ़िन बॉक्स है वो तैयार करती हूँ किचन में। तो प्रॉब्लम होता है कि वहाँ से मैं यहाँ पे लाऊँ फिर यहाँ पे कट करूँ, तो सारे चीज़ जब यहाँ पे रहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर फ्रूट रहे तो मुझे इसके टिफ़िन बॉक्स तैयार करने में भी आसान हो जाएगा। और ये सारे किचन के कैबिनेट्स, ये ऊपर की तरफ जो भी कैबिनेट्स है बस यही है। तो अभी मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कहाँ पे मैंने क्या चीज़ रखी है। तो यहाँ पे मैंने रखे कुछ मुसेली, फिर चोकोज, ऐसे कुछ पैकेट्स और कुछ एम्प्टी डब्बे भी हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे रखा है एक इलेक्ट्रिक केटल और यहाँ पर घी है थोड़ा, और भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, और एक एम्प्टी डब्बा है जो भी मैं बिस्किट इसमें रखने वाली हूँ। यहाँ पर भी एम्प्टी डब्बे हैं और एक में बिस्किट्स है। यहाँ पर है बेसन, कुछ मसाले, होल स्पाइसेस जैसे कि गरम मसाले और थोड़ा सा चना है, तो ऐसे फिर सौंफ है, तो इस तरह के कुछ चीज़ें यहाँ पे है। इसमें थोड़ा सा दाल है। और ये जो कॉर्नर है ये है मेरा मोस्ट फेवरेट स्पेस क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कॉफ़ी कप्स रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारे कॉफ़ी कप्स के कलेक्शन हैं और ये सारे चीज़ें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पे रखना अच्छा लगता है। तो ये जो स्पेस है ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो जो एक फ्रेम आप देख रहे हैं वो मैंने एक बार गुस्सा हो गई थी मिथुन के ऊपर, तो मिथुन ने
अचानक से ये मुझे लाके दिया है, जो कि मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। और जब भी और किचन में मैं तब थी जब मिथुन ने मेरे हाथ में ये दिया था। तो जब भी मैं जिस घर में भी जाती हूँ मैं किचन में हमेशा इसे रखती हूँ और मेरे एकदम आंखों के सामने रहता है। तो ये मेरा खुद का घर है तो यहाँ पे तो ज़रूर रखूँगी। और ये है सारे स्पाइसेस, और ऊपर के जो आप देख रहे हैं वो सारे स्नैक्स है, और नीचे की तरफ ये सारे मसाले हैं, और पीछे की तरफ जो डब्बे हैं उसमें बहुत सारे दाल है। मैं वैराइटीज़ दाल यूज़ करती हूँ तो वो सब है। और इसमें भी और इसमें रखा है, पहले वाला में है राइस, रेगुलर राइस, फिर आटा, और ये है बासमती राइस। और पीछे की तरफ कुछ सिल्ड ऑयल के बॉटल है। और ये है सारे ग्लास कलेक्शन मेरा। तो जो भी एक्चुअली ग्लास कलेक्शन नहीं, जो भी मेरा रेगुलर के यूज़ के लिए ग्लासेस है वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये जो 2 यहाँ पे रखे हैं तो इसके पीछे है इसके और सारे सेट्स। ये एक डिज़ाइन के हैं और इसके पीछे है इसके और सारे सेट्स, और इस तरह से 4 डिज़ाइन के हैं और उसके पीछे है उसके सारे मतलब सेट के सारे ग्लासेस। गाइस ये है, ये जो एक यूनिट आप देख रहे हैं ये है मेरा पूरा बेकिंग यूनिट। माइक्रोवेव, बिल्ट इन ओवन, और इसमें यूज़ किया जा सके ऐसे हर एक चीज़ मेरे ये 2 कैबिनेट में रहती है। सारे ओवन प्रूफ बोल, पिज़्ज़ा ट्रे, केक मोल्ड, फिर मफिन कप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहते हैं ताकि बेकिंग के टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। जो भी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें मुझे इसी काउंटर में, इसी यूनिट में मुझे मिल जाए। और उसके ऊपर है और एक शेल्फ है, यहाँ पे भी रहता है बेकिंग की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ग्लव्स रहता है, और ये है फॉयल, फिर बटर पेपर, और ये कॉफ़ी ब्लेंडर है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, पर जो भी मेरे पास बेकिंग की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहते हैं, बेकिंग एक्सेसरीज। और फिर ये है और एक ड्रॉर सेम यूनिट के। तो यहाँ पे सारे किचन अप्लायंसेस है, वो है सैंडविच मेकर, ये ब्लेंडर, और यहाँ पर भी एक हैंड ब्लेंडर है, और ये रोटी बनाने का, मतलब ये सारी चीज़ें, और एक ये बॉटल वॉश करने का एक ब्रश। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहते हैं। और ये है मेरा सिंक, और सिंक के ऊपर ये जो स्पेस है यहाँ पे भी मैंने कुछ पौधे रखे हैं। 2 है मनी प्लांट, और फूल का मतलब ये भी ओरिजिनली है। तो ये विंडो के सामने है तो इसलिए इंडोर प्लांट सिर्फ ये है, बीज वाला ये सिर्फ इंडोर प्लांट है, और बाकी के सारे ऐसे नॉर्मल है। तो विंडो के सामने है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। और मेरा यहाँ पे मेरे फ्लैट में अलग से यूटिलिटी नहीं है, तो मुझे वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे रखना पड़ता है। किचन के अंदर ही यूटिलिटी के नाम पे एक छोटा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये है मेरा वॉशिंग मशीन, और मशीन में मतलब वॉशिंग के टाइम में यूज़ किया जाता है ऐसे सारी चीज़ें ये तो बास्केट में रहते हैं, लाइक डिटर्जेंट, फिर वैनिश, फिर इजी, मतलब ये सारे चीज़ें यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे भी वही सारे कुछ चीज़ें रहते हैं। और ये है मेरा बर्ड काउंटर, जो कि किचन और डाइनिंग स्पेस को बीच में से थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। तो इसलिए मेरा जो किचन है ये स्क्वायर शेप का दिखता है। वैसे तो ये स्क्वायर नहीं है, ये एल शेप का है। और यूटिलिटी को भी हमने बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, क्योंकि वहाँ पे सिंक को ट्रांसफ़र करके, वरना ज़्यादातर मेरे इस बिल्डिंग के ज़्यादातर जो फ्लैट्स है वहाँ का जो सिंक है वो किचन के, ये किचन जो भी मैंने आपको दिखाया है उसके एक साइड में है। तो मैंने इसे यूटिलिटी में शिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि ये सारे किचन जो है ना, इसका स्पेस बढ़ गया है। एक छोटा सा बर्ड काउंटर बनाया है, एंड उसके बाद उसके पीछे है मेरा डाइनिंग स्पेस। और अब ये नीचे वाला कैबिनेट में मैंने क्या क्या रखा है ये मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है मेरे सारे नॉन स्टिक के कुकवेयर, प्लस ऐसे जो स्टील के जो जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टील और नॉन स्टिक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और ये नीचे का जो ड्रॉर है, यहाँ पे मैंने बस एक ही प्लास्टिक का है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है इसलिए रखा है। यहाँ पे मैंने सारे रखा है स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर, ताकि स्टेनलेस स्टील के चीज़ों में जब मुझे कुकिंग करनी होगी तब मैं यहाँ वहाँ ना ढूंढूँ, एक ही जगह पे मुझे सारे मेरा सेट्स मिल जाएगा विथ लिड। स्पेस है, इसे मैंने अभी तक सच बोलूँ तो ऑर्गेनाइज नहीं किया है, क्योंकि इसे मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी जस्ट 2 हफ्ते हुए इस घर में आई हूँ, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गया है, पर कुछ चीज़ें ऐसे है अभी तक
क्योंकि अभी ऑर्गेनाइज करना बाकी है। तो ये जो पूरा स्पेस जबकि खाली है, तो ये जो बास्केट है जो कि बर्तन क्लीन करने के बाद हम रखते हैं इसमें बर्तन, तो ये सारे ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ठीक हॉब के नीचे यहाँ पे 3 ड्रॉर्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब सबसे ऊपर जो रहता है वहाँ पे मैं क्या रखती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से डिवाइड करके मैं रखती हूँ ताकि आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये है, तो इस तरफ मैं रखती हूँ सारे पीलर, स्टेनर, ओपनर, ये सारी चीज़ें। और ये नीचे वाला जो ड्रॉर है यहाँ पे मैं रखती हूँ सारे बोल्स, चाहे वो कौन सा भी डिज़ाइन का हो, कुछ हो, सारे बोल्स यहाँ पे रखती हूँ। और उसके पास में जो एक ड्रॉर है यहाँ पे मैं सारे टिफ़िन बॉक्सेस और ट्रेज रखती हूँ। और यहाँ पे सारे टिफ़िन बॉक्सेस, सिर्फ टिफ़िन बॉक्स नहीं, ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें मैं नॉन वेज रखती हूँ, मैं वेजिटेबल कट करके रखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो इस तरीके के सारी चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। इसमें है इंडक्शन और नॉन स्टिक के कुछ बर्तन, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक की इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक ही ड्रॉर में नहीं आते। और ये जो बर्तन है ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, वो रेगुलर के यूज़ करने के लिए जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और ये बहुत ही रेयर यूज़ करने के लिए। और इंडक्शन भी मैं रेयर ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखा है कॉर्नर में। और मेरा जो ये हॉब है ये है फेवर का, चिमनी भी है फेवर का। पर गैस स्टोव में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ इससे आती है। लाइक मैं जैसे कि वॉशिंग मशीन जब चलता है ना, उस टाइम में जो आवाज़ आती है बिल्कुल ऐसा घर करके एक आवाज़ आती है जो कि बहुत बुरा लगता है। मैं कोई बात नहीं कर पाती हूँ, इतना डेंजरस एक आवाज़ आता है इसमें से। और चिमनी जब हमने परचेस किया था उस टाइम में कहा गया था कि ये साउंड नहीं आएगा, पर अगर आता है तो मतलब बहुत ही कम साउंड आएगा, पर इसका आवाज़ काफ़ी है। हाँ, मेरा पूरा किचन, मतलब ये जो छोटा सा किचन है इसका एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन आपसे करवाई है। और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है वो भी मुझे बहुत मतलब मन था मैं आपके साथ शेयर करूँ। किचन टूर तो बहुत ही छोटा सा मतलब चीज़ है, जस्ट एक बार कैमरा घुमा के आपको दिखा दूँ कैसे कैसे है तो हो जाएगा। पर किचन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, तो आई होप कि मैं अच्छी तरह से आपके साथ शेयर कर पाई। और जो भी किचन में जो भी चीज़ें मैंने मटेरियल यूज़ की है वो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। अभी धीरे धीरे मेरे पूरे घर का जितने भी मतलब रूम है वो सारे रूम किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है उसका वीडियो मैं बनाती रहूँगी। पर एवरीडे मैं अपलोड कर पाऊँगी कि इसका कुछ ठीक नहीं है, पर एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव डे या 2 दिन बाद एक ऐसा मैं करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्लॉग ही होगा, तो उसके बाद फिर से मैं कोई ना कोई रूम टूर या ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।